गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सबको जय जिनेश्वर देव। गुरु आत्मा राम जी ने मुनि श्री रतनचंद जी से ज्ञान प्राप्त करते करते एक दिन प्रश्न किया कि प्रभु पूजा में जिन प्रतिमा की पूजा विधि से सचित जल और पुष्प का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है और के एक इंद्रिय जीवों की विराधना होती है, इसलिए इसे धर्म नहीं कहा जा सकता। मैं इस बात का शास्त्रीय रहस्य जानना चाहता हूँ। मुनि जी ने कहा कि मूर्ति पूजा के विरोध में ढूंढक संप्रदाय वाले हिंसा का भय दिखलाकर जनता को पुण्यानुबंधी पुण्य कर्तव्य से दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मूर्ति पूजा के संबंध में भगवान महावीर से लेकर विक्रम की 16वीं शताब्दी से पूर्व समस्त जैन वाङ्मय में उसके प्रतिवाद में एक शब्द भी नहीं मिलता। मूल आगमों, अंगों, उपांगों में मूर्ति पूजा के समर्थक पर्याप्त पाठ हैं। मूर्ति पूजा, मूर्ति उपासना ये शास्त्रीय सिद्ध सुविहित आचार है। तात्पर्य कि देव पूजा शुभानुबंधी कर्म निर्जरा का हेतु होने से श्रावक के लिए आवश्यक करने योग्य आचरण है। शास्त्रों का अध्ययन मुनि श्री रतनचंद जी से करने के बाद उनका मन सम्यग्गी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। गुरु श्री आत्मा राम जी ने मुनि श्री जी से पूछा कि इतने जैन आगमों के जानकार और विचारशील होते हुए भी आप इस पंथ में क्यों फंसे रहे? अपनी अंतरंग श्रद्धा को अंदर ही अंदर कैसे सुरक्षित रखा? आपकी गंभीरता निसंदेह प्रशंसनीय है, मगर सत्य को उजागर करना साधु पुरुषों का शास्त्र विहित कर्तव्यों में से एक है। उन्होंने कहा, आपका कहना ठीक है, मैं अंदर से सब जानता मानता हूँ। यह भी ठीक है कि मुझे जो शास्त्रों द्वारा सत्य प्रतीत हुआ उसे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करना चाहिए, लेकिन मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, ज्यादा आयु बीत चुकी, थोड़ी रह गई। थोड़ी आयु में जनता को चर्चा का समय देना उचित प्रतीत नहीं होता। आत्मा का उद्धार तो शुद्ध भावना पर निर्भर करता है। यदि तुम जैसा सत्य प्रिय, शक्तिशाली, निर्भय व्यक्ति 10-20 वर्ष पहले मिल गया होता तो संभव था कि रतनचंद जिस रूप में तुझे आज दिखाई दे रहा है उस रूप में आज तुम ना भी देख पाते। गुरुजी ने कहा, यदि आप अब भी तैयार हैं तो मैं हर प्रकार से आपकी सेवा में कटिबद्ध हूँ। मुनि जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम निर्भय होकर जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप की प्ररूपना का श्रेय प्राप्त करो। आज से जिन प्रतिमा की निंदा नहीं करनी, अपवित्र हाथों से शास्त्रों का स्पर्श नहीं करना और हमेशा डंडा अपने पास रखना। आत्मा राम जी ने आगरा से पंजाब की ओर विहार किया। समय आने पर 17 साधुओं के साथ उन्होंने संवेगी दीक्षा ली। मन में सिद्धाचल जाने की भावना लेकर वहां से विहार किया। सिद्धाचल की यात्रा करके प्रभु के दर्शन कर अपने आप को पूर्ण महसूस किया और उनके भाव स्तवन के रूप में उभरे। अब तो पार भय हम साधो, श्री सिद्धाचल दर्श करी रे। आदिश्वर जिन मेहर करी, अब पाप पडल सब दूर भयो रे। अब तो पार भय हम साधु। उनके गुणों का वर्णन करना हमारी लेखनी से नहीं हो सकता। ज्ञान के भंडार, नवयुग प्रवर्तक, महान तेजस्वी, शासन रसिक महापुरुष की पुण्यतिथि पर हम उनको शत शत नमन करते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा गया हो, इच्छा में